मान लीजिए कि हम जहां रहते हैं वहां का मौसम बहुत ठंडा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक विकल्प है कि कुछ मोमबत्तियों को जलाना और दूसरा है दो बड़े लकड़ी के टुकड़े जलाना। मुझे यकीन है कि आप दूसरा विकल्प ही चुनेंगे। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि लकड़ी को जलाने से हमें ज्यादा गर्मी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? लकड़ी को जलाने से हमें ज्यादा गर्मी क्यों मिलती है? इसका जवाब हमारे सामने ही है। जी हाँ, मोमबत्तियों को जलाने से बहुत पतली फ्लेम निकलती है। दूसरी ओर जलती हुई लकड़ी से फ्लेम नहीं निकलती, बल्कि ये पूरी तरह से जलती है और हमें रोशनी और हीट यानी कि ऊष्मा के रूप में बहुत सारी एनर्जी देती है। इसे हम लकड़ी का कंबस्चन होना कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लेम्स और कंबस्चन के बीच में फर्क होता है? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं। किसी सब्सटेंस के पूरी तरह से जलने को कंबस्चन कहते हैं, जैसे कि लकड़ी का जलना। साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि कंबस्चन एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें सब्सटेंस जलता है और एनर्जी के रूप में बहुत सारी ऊष्मा देता है। कंबस्चन की प्रक्रिया में जलने वाले सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। इसे फ्यूल भी कहा जा सकता है। लेकिन इसे फ्यूल क्यों कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूल वो होता है जो हमें एनर्जी देता है। जैसे भोजन हमारे शरीर का फ्यूल है। जरा सोचिए, कंबस्चन की प्रक्रिया में जो भी जलता है वो बहुत सारी रोशनी और ऊष्मा देता है। और हम जानते हैं कि रोशनी और ऊष्मा दोनों ही एनर्जी के रूप हैं। इसलिए कंबस्टिबल सब्सटेंस के जलने से हमें एनर्जी मिलती है और इसलिए हम इसे भी फ्यूल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? चलिए हम इसमें आपकी मदद करते हैं। अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा ग्लास रख दें तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और ये जलने के लिए जरूरी चीज के हमारे सवाल का जवाब है। ऑक्सीजन के बिना आग की फ्लेम्स को जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए जलने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो क्या हम कोई प्रैक्टिकल उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां यह सिद्धांत लागू किया जा सकता है? हम जानते हैं कि फायर एक्सीडेंट्स के केस में घायल व्यक्ति आमतौर पर कंबल से ढका होता है। क्या आप हमें बता सकते हैं क्यों? जी हां, कंबल की मोटी परत ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है और आग बुझ जाती है। तो जलने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन होती है। जरा रुकिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। फिर खुली हवा में रखने पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जलती? लकड़ी का टुकड़ा अचानक से खुद आग क्यों नहीं पकड़ता? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? हम समझाते हैं। आगे जलने की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हालांकि ये प्रक्रिया केवल एक खास तापमान पर ही शुरू होती है। जी हां, सब्सटेंस तभी आग पकड़ता है जब इसे खास तापमान मिल जाता है। क्या इस खास तापमान का कोई साइंटिफिक नाम है? जी हां, इसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। वो तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस जल सकता है। तो सभी सब्सटेंसेस के लिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ये एक कांस्टेंट तापमान होना चाहिए, है ना? मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर में पेट्रोलियम, दूसरे में केरोसिन, तीसरे में खाना पकाने वाला तेल और आखिरी में एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब अगर आप उन सभी को गर्म करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सभी एक ही समय पर आग पकड़ लेंगे? बिल्कुल नहीं। लकड़ी का टुकड़ा सबसे आखिरी में आग पकड़ेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन अलग अलग चीजों द्वारा आग पकड़ने के लिए आवश्यक तापमान अलग हैं? जी हां, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इनका इग्निशन टेम्परेचर भी अलग अलग होता है? हां, हम कह सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर वो न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है। और ये हमेशा अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम, तेल और केरोसिन जैसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इन्हें इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। हम इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है।
इसका मतलब है कि ऐसे कई सब्सटेंसेस जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से न संभाले तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? हादसों के दौरान आग की तेज फ्लेम्स को हम कैसे रोक सकते हैं? आग को रोकने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।